चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैंने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है वही सब उसके अंदर कोट किए थे। अब इसका जिहाद से क्या संबंध होता है, अभी मैंने बहुत शॉर्ट में पत्रकार बंधुओं को बताया, उसी घटना को मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पहली बार पीएम कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी पहली सभा पटना में हुई थी, गांधी मैदान में, और वहां पर कुछ विस्फोटक रखे गए थे जो ब्लास्ट नहीं हो पाए थे, और वो जो संबंध था उसका, वो विस्फोटक रखने वाले सारे के सारे झारखंड में थे, यहाँ रांची के लोग थे। यहां से पकड़े गए, पूरा एनआईए का उसके बारे में जांच हुआ, लेकिन कितना बड़ा लिंक था कि यहां के मुसलमान वो केरला बॉर्डर में, वहां पर कर्नाटक में कासरगोड के नजदीक एक ट्राइबल लड़की को उन्होंने अपने प्रेम जाल में फंसाया, जिसका नाम आशा था। उसको उन्होंने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसका नाम चेंज किया, उसका नाम कर दिया आयशा, और वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड बार बार मांग करके लेके जाते थे। उसके नाम से 12 बैंक अकाउंट उन्होंने चालू किए, जिन बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए वहां से आ गए, और ये झारखंड में वो बैंक अकाउंट का जो एटीएम कार्ड है वो यहां पर लेकर के आ गए, और वहां से पैसा आता था, यहां से एटीएम कार्ड से वो पैसा निकाल करके ले रहे थे। उस आशा या आयशा को पता ही नहीं था कि मेरे नाम से ये सब चल रहा है। लेकिन जब यहां पर ये सारे लोग पकड़े गए, ये षड्यंत्र पूरा सामने आ गया, तो दुर्भाग्य की बात है कि टेरर फंडिंग के इसमें आज वो आयशा जेल के अंदर बंद है, कि जिसको खुद को कुछ भी नहीं पता कि उसने और कुछ किया भी नहीं है। तो ये पहला लव जिहाद का टेरर से संबंधित केस था कि जहां पर ये सारी घटना हुई थी। इन सब चीजों को मैं काफी अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा था, तो इन बातों को मैं लोगों के सामने लेकर के आ गया कि लोग कहते हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा इंटरव्यू लेकर के काफी बड़ा मजाक बनाया था कि क्या आमिर खान लव जिहादी है, पहले उसकी पत्नी हिंदू थी, अब दूसरी भी किरण राव हिंदू है, तो क्या उसको आप लव जिहादी कहेंगे या जो भी है। मैंने कहा देखो, आमिर खान लव जिहाद क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लव जिहाद चालू है ये मैं जानता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केरल के हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं। और ऐसी कई सारी घटनाओं को हम लेकर के सामने आ गए। उसके बाद में एक केरला में अलग एक चर्च होता है, और उस चर्च का जो वहां का जो चीफ होता है, उसने ओपन स्टेटमेंट इसके बारे में दिया। उसने कहा कि हमारी सिख ईसाई कम्युनिटी की लड़कियों को ये टेरर के लिए यूज करना चाहते हैं। और आपको शायद पता होगा, जब इस्लामिक स्टेट का आह्वान हुआ कि आईएसआईएस का एक स्टेट बनने जा रहा है और वो सीरिया, येमेन में वो अपना राज करेंगे, तो भारत में केरला से 17 लोग उसके अंदर शामिल होने के लिए गए, जिन 17 में से कई सारी हिंदू और ईसाई लड़कियां थी उसके अंदर, कि जिनको कन्वर्ट किया गया था। एक लड़का भी था, हिंदू लड़का था, उसको कन्वर्ट किया गया था, मुस्लिम बनाया था, और वो सारे के सारे इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए। इससे बड़ा आतंकवाद का उदाहरण क्या हो सकता है कि एक हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसा रहे, उसको मुसलमान बना रहे हैं, और उसको इस्लाम के लिए लड़ने के लिए खलीफा के नाम पर वो लेके जा रहे हैं येमेन में और सीरिया में। अब वो जो लड़के थे उनकी तो वहां के आर्मी के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और अभी जो वो लड़कियां हैं वो अफगानिस्तान में जो वहां पर जो जेल थे या कैंप थे हम कह सकते हैं, वहां पर बंद है। अब वो भारत सरकार से ये एप्लीकेशन कर रही है कि अब हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें भारत में आने के लिए परमिशन दीजिए। अब भारत सरकार ने कहा कि नहीं भाई, हम आपको परमिशन नहीं देंगे यहाँ पर लौटने के लिए। तो जो जिहाद के लिए लड़कियां यहां से जा चुकी है, इसका उदाहरण यदि हम यहाँ पर सामने देखते हैं, तो और कौन सा उदाहरण चाहिए लव जिहाद के दृष्टिकोण से। एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके आगे जाकर के यदि हम देखते हैं तो ये कैसे और किस प्रकार से ये षड्यंत्र के रूप में था या चल रहा था, ये सारे जो है सारे एविडेंसेस है, कोटेड है, और ये सब कुछ है। 2014 में सबके सामने एक बड़ी घटना उस समय पे आई, वो तारा शहदेव की यही की घटना थी
कि जिसको रकीबुल हसन ने रंजीत कोहली अपना नाम झूठा बता करके प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करने लग गया। और ये जब सारी घटनाएं वहां पर हुई तो उसको जब रेस्क्यू किया पुलिस ने तो उसके स्टेटमेंट्स इसके बारे में आ गए। तो इस घटना ने उसके सारे आज तक से लेकर के सारे टीवी चैनल के रिकॉर्डेड आज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो इस घटना से ये सामने आ गया कि ये इस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है। कोई प्रेम में है तो फिर झूठा नाम क्यों बोल रहा है? आपको इस्लाम का क्यों इतना शर्म महसूस होती है? आपका जो नाम है बता सकते, लेकिन राजू, मुन्नू, चुन्नू, समीर, मुन्ना, ये क्या नाम हो गए आपके? तो झूठे नाम बता करके हिंदू लड़कियों को फांसना उन्होंने चालू कर दिया। और उस समय पे तो ट्रिपल तलाक का कानून भी नहीं था। महाराष्ट्र की ऐसी कई सारी घटनाएं थी कि जिसके अंदर वो उन लड़कियों को यूज करते थे, उन लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे, फिर उनके साथ में निकाह के नाम पर कुछ जबरन कुछ तो एक विवाह जैसे करते थे, फिर उनको 2-3 बच्चे होने के बाद वो तलाक तलाक बोल करके छोड़ देते थे। अब लड़के जो है वो मुस्लिम बन रहे हैं या मुस्लिम जन्मे हैं तो आइडेंटिटी उनकी मुस्लिम है। तो ये जो है इस तरीके से हिंदू लड़कियों को यूज करना जो था ये चालू हुआ। ऐसे में महाराष्ट्र की असेंबली में और एक घटना सामने आई। महाराष्ट्र के जलगांव में 17 लड़कियों को इसी प्रकार से प्रेम जाल में फंसाया गया। उनको वहां पर यह कहा गया कि हम यहां पर रहेंगे तो यहां पर कम्युनल राइट हो सकती है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, तुम हिंदू हो, तो हम ऐसे करेंगे कि हम मुंब्रा एक प्लेस है महाराष्ट्र में, मुंबई के नजदीक, तो हम मुंब्रा में जाकर के रहेंगे तो वहां पर हमारे कम्युनिटी के लोग हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। उस लड़की को मुंब्रा लेकर के जाते थे, 7-8 दिन बहुत अच्छे से उसको रखते थे, और फिर एक दिन वो कहता था कि हाँ मेरा कोई चचेरा भाई, ममेरा भाई दुबई में रहता है या कहीं पर रहता है, तो उसने मुझे कहा है कि आपको मैं नौकरी दिला दूंगा, आप आ जाओ यहाँ पर, तो हम अब वहां चले जाएंगे। तो उस लड़की को लगता था अच्छा है कि मेरे माँ पिता तो कभी ये सोचते ही नहीं थे, अब ये लड़का तो मुझे फॉरेन में रखेगा, और वो उनको विदेश में लेके जाकर के उनको प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में भेज देते थे। ऐसी 17 लड़कियों की ये घटना सामने आई जो महाराष्ट्र के असेंबली में उस समय पे काफी बड़ा विवाद हुआ इस बात पर। और ये घटना सामने आने के बाद ये सामने आया कि ये कैसे प्रेम जाल में फंसा करके हिंदू लड़कियों का जो ट्रैफिकिंग हम बोल सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लव जिहाद का यूज हो रहा है। ये घटना भी सामने आ गई। तो ऐसी कई सारी घटनाओं को यदि हम देखते हैं, आज मेरे पुस्तक में उसका एक चार्ट भी लिखा हुआ है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेट पर पब्लिश किया हुआ था कि जहां पर आप कौन सी लड़की को फंसा रहे हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। जैसे सरदार है तो सरदार के लिए सबसे ज्यादा था 7 लाख रुपया आपको मिलेगा, या ब्राह्मण कम्युनिटी के आप लड़की को फंसा रहे हो तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, या आप कोई और मारवाड़ी जैन कम्युनिटी की लड़की है तो 4 लाख रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से ये चार्ट भी प्रिंटेड है। तो ये सारी चीजें वो इसमें नेट पर ये सारी दी थी, वो कहां पर से पैसा लेना है ये सारी चीजें उसके अंदर फोन नंबर के साथ में दी हुई थी, जिसके बारे में हमने कंप्लेंट्स दर्ज की। तो ये जो चीजें है कि किसी को प्रॉपर ट्रेन किया जा रहा है, किसी को प्रॉपर इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है उसको कैसे गिफ्ट देना है, कैसे और कौन से लहजे में बात करनी है, ये सारी चीजें उस समय पे शायद आपने उस समय पे एक चैनल था चैनल 7 जो बाद में IBN 7 हुआ, तो चैनल 7 में मेरा ये पूरा रिपोर्ट उन्होंने उस समय पे दिखाया था, और काफी बड़ी मात्रा में ये लोगों के सामने लव जिहाद कैसे चल रहा है या किस प्रकार से ये षड्यंत्र के रूप में, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं उनको पता ही नहीं होता था कि ये षड्यंत्र है। वो सोचती थी ये तो प्रेम है, और जब उनकी जिंदगी या उनका पूरा जीवन जब खराब हो जाता था तो वो कहीं जाने के लिए या कौन उनको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता था। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं जो है वो उस समय पे हो रही थी। अब इसके बारे में जो और भी कुछ घटनाएं, श्रद्धा वालकर का अभी जो हाल ही में केस हुआ तो हमने सबने देखा
कि कैसे आफ्ताब पूनावाला ने उसके 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़े करने के बाद उसको फ्रिज में रखी। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है कि उस दरमियान वो और 20 लड़कियों को उसी रूम में लेकर के आ रहा था। तो ये मंबल ऐप या टिंडर ऐप जो एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन आज यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के द्वारा कैसे ये लव जिहाद का एक षड्यंत्र चल रहा है। एक सामान्य रूप से यदि हम देखेंगे तो किसी लड़की की हत्या की है, उसके जो पूरे बॉडी के पार्ट्स है वो किसी के रेफ्रिजरेटर में वहां पर बंद है और वहीं पर और किसी के साथ वो प्रेम कर